हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जैसा कि आपको पता ही है कि हम हरियाणा जीके कर रहे हैं डेली सीरीज। ठीक है, आज हमारी हरियाणा जीके की 10 सीरीज है ये। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? ठीक है भाई, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1999, सेकंड है 1990, थर्ड है 1997 और फोर्थ है 1993। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड 1997। ठीक है, कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। और ये क्लास भाई सभी हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम मेनली कर रहे हैं सीईटी मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए। ओके देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी भाई 17 मार्च 1997 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है। 14 अगस्त 1998 को इसे दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ध्यान रखना आप सारी चीज़ें। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि इसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन लर्न हो जाए कि जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1997 को। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है और इसको दो भागों में बांट दिया गया था नेक्स्ट ईयर मतलब 1998 को। 97 को तो इसकी स्थापना हुई और 98 को क्या कर दिया गया, इसको दो भागों में बांट दिया गया और 14 अगस्त 1998 को। ठीक है, फर्स्ट तो इसका है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और सेकंड है हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। उत्पादन और वितरण ये ध्यान रखना, दो वर्ड आप। ठीक है, कि कितना उत्पादन हो रहा है और कितना वितरण हो रहा है, ये इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया ताकि सारा डाटा उनके पास हो। नेक्स्ट है, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? फर्स्ट है भाई जाटों ने, सेकंड है रांगड़ों ने, थर्ड है गुजरों ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड रांगड़ों ने। ठीक है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति में रोहतक में मुसलमान रांगड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और रोहतक का जो नेतृत्व था उस टाइम पे किसने किया था? विरासत अली ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय रोहतक का नेतृत्व किसने किया था? विरासत अली ने। यहाँ से कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? फर्स्ट है 26 जनवरी 1970 को, सेकंड है 2 अक्टूबर 1970 को, थर्ड है 28 जनवरी 1970 को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, 28 जनवरी 1970 को हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। देखो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC, इसकी स्थापना हुई थी भैया 28 जनवरी 1970 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। इसका चेयरमैन एट प्रेजेंट, इसके चेयरमैन कौन है? हिम्मत सिंह जी। और सचिव कौन है? विनय कुमार जी। ओके, हो गया होगा आपको अच्छे से लर्न कि इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है। इसके जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है वो है हिम्मत सिंह जी और इसके जो सचिव है वो है विनय कुमार जी। नेक्स्ट है, हरियाणा में छठी नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? फर्स्ट है भाई बच्चे के जन्म के पहले दिन, बच्चे के जन्म के दूसरे दिन,
बच्चे के जन्म के 7वें दिन और बच्चे के जन्म के 6ठे दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी को ही पता होगा, हरियाणा में सभी को ही पता होता है कि जो छठी नृत्य है वो किया जाता है बच्चों के जन्म के 6ठे दिन। ठीक है, तो 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे के जन्म के 6ठे दिन छठी नृत्य किया जाता है, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और उसमें ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि 6ठे दिन माता बच्चे का लेख लिखने आती हैं, कि 6ठे दिन जो बेमाता होती हैं, जो छठी माता होती है, वो बच्चे का लेख लिख के जाती हैं। इस खुशी में जो महिलाएं होती हैं वो छठी नृत्य करती हैं। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने वायु सेना स्टेशन हैं, सैनिक हवाई अड्डे कितने हैं, ये बताना है। फर्स्ट है भाई, फर्स्ट का 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3 और फोर्थ का 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, 2 कि हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है, 2 ही है, सैनिक हवाई अड्डे 2 ही हैं हरियाणा में। और पहला है अंबाला वायुसेना स्टेशन और भाई दूसरा है सिरसा वायुसेना स्टेशन। दोनों के नाम भी याद करने हैं आपको, नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है, सैनिक हवाई अड्डे कितने हैं, 2 हैं। अंबाला वायुसेना स्टेशन जो अंबाला में ही है और सिरसा वायुसेना स्टेशन जो सिरसा में है ना, इसी में है। देखो ये तो सैनिक हवाई अड्डे थे, अब हैं हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे तो 6 हैं। ठीक है, लेकिन वो असैनिक हवाई अड्डे हैं और वो कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं। और भाई फर्स्ट है भिवानी में, सेकंड है जींद में, थर्ड है करनाल में, फोर्थ है हिसार में, फिफ्थ है नारनौल में और सिक्स्थ है बिंजोर में पंचकुला में। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, कि हरियाणा में जो सैनिक हवाई अड्डे हैं वो तो 2 है, अंबाला और सिरसा में, और असैनिक हवाई अड्डे हैं 6। ठीक है, 6 है, उसमें भिवानी, जींद, करनाल, हिसार, नांगलोर और पिंजौर, पंचकुला। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, असैनिक हवाई अड्डे हैं। ध्यान रखना, आपको याद हो गए होंगे, भिवानी, जींद, करनाल, हिसार, नारनौल, पिंजौर, पंचकुला। ठीक है, ये क्या है, असैनिक हवाई अड्डे हैं हरियाणा में। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट। ओके बाय, थैंक यू सो मच।